गांव की गवार हो क्या? तमीज नहीं है बात कैसे करते हैं? तुम्हारे पूरे खानदान में कोई उतना नहीं पड़ा होगा जितना मैं पढ़ी हूँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू अजमी बेटा। वेलकम मम्मी। पापा पार्टी करने चले? इतने सालों से इनको झेल रहा हूँ, ये क्या कम है जो पार्टी भी करूँ? तो मेरा बर्थडे नहीं है क्या? तो पैदा हो क्या एहसान करी हो क्या? अरे मम्मी ये क्या पड़ा हुआ है? लाओ दिखाओ। ये तो लव लेटर है। किसका है? तुम्हारा है। हाँ, मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी मैं। मेरे बाबू तुम्हारे बिना जिया नहीं लगता। क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तुम मेरे दिल के चैन, तुम्हारे बिना टपकते ही ये नैन। अरे मुझे नहीं पता कौन है ये डायन। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने। कब्र में जाने की उम्र में लवर बन रहा है। सच में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तभी तुम मेरा बर्थडे नहीं मना रहे थे। चलो भैया पार्टी करने चलते हैं। चलते हैं कि मम्मी मैं जा रही हूँ स्कूल। ओके बेटा जाओ। अरे लंच बॉक्स तो तुम यही भूल गई। ओफो आज तो लेट हो गई हूँ, स्कूटी से चली जाती हूँ। ये लो अपने टिफिन बेटा। अरे ये तो स्कूटी लेके निकल गई। ओफो यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा, मैं टिफिन कैसे पहुंचाऊंगी? चलो टाइम से स्कूल आ गई। लंच होने में बस आधा घंटा है, सही टाइम पे पहुंच गई स्कूल। ओए पलक तू लंच बॉक्स में क्या लाई है? पता नहीं यार, मम्मी ने लंच पैक करके बैग में तो रख दिया था, बताया ही नहीं। आओ देखते। मैं आ रही हूँ तुम्हारे लंच लेके बेटा। मम्मी आप क्लास में क्या कर रहे हो? बेटा तुम अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल गई थी। ओफो मम्मी तो क्या हुआ? पर बेटा मैं तो मम्मी मैं कुछ भी खा लेती कैंटीन से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा तुम अपने लंच घर पे भूल गई हो तो तुम्हें भूख लगेगी, तुम यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ खा लोगी तो तुम्हारे फेस पे पिंपल आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तुम्हारे पास पैसे है या नहीं है, और तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। सॉरी। अच्छा लाओ 2 टिफिन। कोई बात नहीं बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। ये लो तू बात, तुम टिफिन खा लो। मम्मी मैं ना अपने फ्रेंड के साथ बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी। अच्छा बेटा ये लो। घूमने जाएगी दोस्तों के साथ? हाँ मम्मी। बाहर घूमने जाना है तुझे? तेरा रिजल्ट आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि तू बाहर घूमने जाएगी? मम्मी सॉरी अब नहीं जाऊंगी। मम्मी मम्मी 10,000 रुपए दो, मुझे आवारागर्दी करने जाना है। अरे बेटा तुझे पैसे चाहिए? अभी देती हूँ। ये लो बेटा 20,000, तुम खूब आवारागर्दी करो, पैसे उड़ाओ, तुम हमें बर्बाद कर दो, नहीं तो नाबूद कर दो, पर तुम एंजॉय करने चाहिए क्योंकि तुम मेरा लाजा बेटा हो। दोस्तों के साथ बाहर जाएगी। ये लो मेरा बेटा खाना खा लो। लो थोड़ी सी सब्जी भी खा ले। ये ले बचा हुआ खाना खा ले। तुझे पता मैंने तो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है कि डिलीवरी वाले भैया बिना कॉल किए घर पे आ जाते हैं। और मैंने तो इतनी शॉपिंग कर ली है, डिलीवरी वाले भैया घर पे दे जाते हैं और बाद में कॉल करते हैं ओटीपी के लिए। मैंने तो इतनी शॉपिंग कर रखी है कि सारे डिलीवरी वाले भैया मुझे जानते हैं। अच्छा वैसे मैंने कोचिंग के लिए कपड़े मंगाए थे, पहन के रेडी हो जाते हैं। चलो रेडी हो गए। यार मेरा फाउंडेशन तो इतना ग्रेस लग रहा है और तेरा इतना फ्लॉलेस लग रहा है, पर हम दोनों ने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। मेरा फ्लॉलेस और तेरा ग्रेश इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने यूज किया है NYB सीरम फाउंडेशन जो कि स्किन लाइक फिनिश देता है। एंड इसको मैंने कैसे चूज किया है आज तुझे बताती हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले नेचुरल लाइट पे अपनी एक फोटो क्लिक कर, फिर इंस्टाग्राम पे जाके कलर पिकर फीचर से अपना शेड पता कर, फिर पर्पल ऐप पे जाके NYB सीरम फाउंडेशन सर्च कर, शेड में जाके जो कलर पिकर से शेड निकाला था उसे मैच कर और अब ऐड टू कार्ट कर ले। देख ये 3-in-1 फाउंडेशन। प्राइमर हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने में और सीरम हाइड्रेट करता है फेस को। मुझे भी ये फाउंडेशन लेना है, कहाँ से ले? अरे अभी तो बोला मैंने, purple.com पे जाके ले लो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। दीदी कहाँ हो? दीदी अरे दीदी कहाँ? अरे यहाँ सो रही है दीदी, कितनी क्यूट लग रही है, शांत स्वभाव वाली लड़की, पर इतनी चैन से मैं इन्हें कैसे सोने दे सकती हूँ? आइडिया। दीदी सो रही हो क्या? नहीं अंडे दे रही हूँ। एग्जाम में अंडे देती हूँ, वो क्या कम है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बड़ी हो फिर भी छोटी लगती हो और मैं छोटी हूँ फिर भी बड़ी लगती हूँ। दीदी मम्मी बुला रही हैं। तू जा। आप जाओ। तूने सुना है? तू जा। मैंने नहीं सुना, लो मैंने अपने कान बंद कर लिए। अरे काम छोड़ो, तुम दोनों को मैं खाना खाने के लिए बुला रही थी। अरे मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। मुझे भी चाहिए, अगर ये लेगी पैसे तो। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मेरे पीछे लगने के अलावा? नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवाइए इनका। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। बस तो ठीक है, मजा आना चाहिए बच्चों को, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। नहीं होगा इस बार एनुअल फंक्शन, बच्चों से कहो एग्जाम पे ध्यान दे। मैम बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। अरे हाँ एनुअल फंक्शन की तैयारी तो रह ही गई, सारे बच्चों को डांग में प्रैक्टिस करवाओ, एग्जाम तो होते रहेंगे। कितने बच्चों की फीस सबमिट होनी रह गई है? मैम हम दोनों की। फीस पूरी नहीं है तो क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है, चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ। फीस किस किस की सबमिट नहीं है? मैम मेरी। कोई बात नहीं, तुम्हारी साल की फीस मैं माफ कर देती हूँ। फिजा रोज वॉशरूम में कोई ना कोई लड़की अपना मेकअप छोड़ के आती है, सबके बैग्स चेक करो कौन मेकअप लेके आ रहा है, ठीक है? ओके मैम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल गेट देम राइट नाउ। ओए स्नेहा, रोज वॉशरूम में क्लास बंक करके तू मेकअप करने जाती है और कल तेरा मेकअप छूट गया था ना? हाँ यार क्रश को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा मैं समझ सकती हूँ। चल प्लीज सुना प्लीज।
मैं कम इन मैम, शी इज द वन। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? इतनी अच्छी क्लास मॉनिटर है तुम्हारी, इससे कुछ सीखो। ये जितनी पढ़ाई में अच्छी है, उतनी स्मार्ट है, उतनी डिसिप्लिन से रहती है इस स्कूल में। और तुम्हें खुद को देख लो, मेकअप लेके आती है, तुम्हारी उम्र है स्कूल में मेकअप करने की, घर में मेकअप करना कम पड़ जाता है। थैंक यू मैम, कॉल योर पेरेंट्स टुमारो इन माई ऑफिस। जी तो मैं देख लूंगी। थैंक यू। तंजीला क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, सर ने टेस्ट दिया था, उसी का लर्न कर रही हूँ। अच्छा वैसे क्या क्या पढ़ लिया तुमने? मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगी वरना ये पास हो जाएगी और मैं इससे पीछे रह जाऊंगी। अरे बोल ना। हाँ यार, मेरा भी कुछ रेडी नहीं हुआ, कल से पढ़ी जा रही हूँ और भूले जा रही हूँ। एक काम करते हैं, जब सर आएंगे तो उनको टेस्ट का याद ही नहीं दिलाएंगे। हाँ हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी कुछ याद नहीं करा है। जब सर आएंगे ना तो हम सब लोग चुप रहेंगे। पागल करेंगी, सर जैसे आएंगे वैसे उनको याद दिला दूंगी। सर आज आपने टेस्ट का बोला था। हाय कितनी छोटी है यार आज मेरी मम्मी ने ना कद्दू की सब्जी भेजी है, मेरे खाने को दिल नहीं कर रहा है। यार। मैं भी ना बैगन ही लाई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना इसीलिए। अरे मेरा लंच गिर गया। अरे तुम तो कढ़ाई पनीर लाई हो, तुमने बोला कि तुम बैगन की सब्जी लाई हो। तो मेरा लंच गिर गया, तुमको अभी भी सब्जी की पड़ी है। दूसरों के साथ बुरा करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अब रहो भूखी। अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। हुमैरा तुमने उसकी कॉपी क्यों फाड़ी? मैम वो मुझे फट्टू बोल रही थी, इसलिए मैंने उसकी फाड़ दी कॉपी। पता नहीं कहाँ से सीखती हो ये बदतमीजी। मैम आपसे सीखी बदतमीजी। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास में तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम पढ़ाई में अच्छी होगी, पर तुम तो। मैम पहले मुझे भी यही लगा था कि आप पढ़ाने में अच्छी टीचर होंगी, पर आप तो। इतने सारे सब्जेक्ट भी नहीं होते जो तुमसे पढ़ा नहीं जाता है। हर टीचर एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता है, हल्के से पढ़ मैम लिया जब आप करो। सारे टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते हो तो हम सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते? कभी आप लोगों ने सोचा है? जब किसी को पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है तो घर पे बैठ जाओ। जब किसी को पढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो घर पे बैठ जाओ। और अभी जो तुमने मैथ का टेस्ट दिया था उसमें मेथड गलत था। मेथड गलत है क्योंकि मैं आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ती। अभी भी टाइम है, माफी मांग लो और क्लास की मॉनिटर बन जाओ। मॉनिटर बन के मुझे आपकी गुलामी नहीं करनी। मैंने बोला था कि येलो कलर की लाइट्स लगाई जाएगी घर के बाहर, ये व्हाइट कलर की किसने लगाई? और ये भी बोला था कि सब येलो कलर की ड्रेस पहन के आएंगे, जो भी पिंक कलर की पहन के आया ना चला जाए यहाँ से। भाई देख यही वो आंटी है ना जिसने कहा था तुझे लड़की कौन देगा अपनी, और देख कैसे तेरी हल्दी में गपड़ गपड़ कैसे खा रही है। फोटोग्राफर हमारे फैमिली मेंबर्स की ही फोटो दिखने चाहिए, किसी उआ बुआ की लड़की की फोटो नहीं नजर आनी चाहिए मुझे एल्बम में, ठीक है? मुआ आप प्लीज मेरे भाई को मेकअप करके गोरा कर दो। नहीं नहीं, कौन कह रहा है कि लड़के मेकअप नहीं कराते? हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का काला बदन चमकाओ रे। हैप्पी हल्दी मामी, हैप्पी हल्दी मौसी, हैप्पी हल्दी बू। नहीं नहीं नहीं, हल्दी तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अरे जरा से लगा लो। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे हटो यार, तुम कतई जाहिल हो क्या? कह रही हूँ मुझे हल्दी नहीं लगानी तब भी लगाई जा रही हो। काली हल्दी ही तो लगाया था मैंने उसके मुंह पे, तेजाब थोड़ी ना लगा दिया। क्या हुआ अलीजा बेटा, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैंने मम्मी को बोला था कि दूसरी वाली मामी ज्यादा अच्छी है, फिर भी वो आपको घर पे ले आई मामा के लिए, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो आप? मेरे एलकेजी वाले एक्स ने स्टोरी लगाई अपने फर्स्ट क्लास वाले जीएफ के साथ, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई इसीलिए रो रही हूँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी कोई सेकंड क्लास वाला लड़का मिल जाएगा। मामी मामी आपका मेकअप दिखाओ ना जो आपको शादी में हमारी तरफ से मिला था। तुम्हें क्यों देखना है? वो मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया ना इसलिए टाइम पास करना है। मामी मेकअप तो आपके वही अच्छे हैं जो हमारी तरफ से मिले हैं, बाकी सब सस्ते हैं। पर ये क्या है मामी? बेटा ये 11 हेयर रिमूवल है, डबल रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स एंड पावरफुल मोटर जो रिमूव करता है फेशियल हेयर को इंस्टेंटली और पेनलेसली। ये सेफ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, टोन्स एंड एजेस। इट कम्स विद अ स्टोरेज केस, ये इतना पोर्टेबल है कि बैग में भी फिट हो सकता है लिपस्टिक की तरह। है फिर तो जब आप बाहर होंगे तो इमरजेंसी में भी हेयर रिमूव कर सकते हो ना। हाँ इजी टू क्लीन है। 1350 mAh लिथियम बैटरी 90 मिनट चार्ज में 90 मिनट तक चलता है। ये देखो कितने अच्छे से हेयर रिमूव हो गया है। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश आता है जिससे आप जल्दी से खोल के क्लीन भी कर सकते हो। अच्छा मामी, फिर ये तो मेरी 12th क्लास वाली बेस्ट फ्रेंड के बहुत काम आएगा, मैं इसे रख लेती हूँ। अरे अरे अरे, होने वाले दुल्हन के मुंह पे तो पिंपल। मम्मी ये वही आंटी है ना जिनका मैंने आपको शादी में बुलाने से भी मना किया था और आपने हल्दी में बुला लिया। ओफो कितना मेकअप कराए, थोड़ा तो नेचुरल रहती। अच्छा तुम्हारे इस नेचुरल चेहरे को किसने पसंद किया? किसी ने भी नहीं ना। किसका बच्चा है ये? तुम्हारा बच्चा है तो पकड़ो इसको। वीडियो खराब कर दी मेरी आंटी, तू फिर से ले। पता नहीं ऐसे लोगों को मम्मी शादी में ही क्यों बुलाती हैं। सानिया और तूबा सुनो, जो भी लड़की मुझसे खूबसूरत दिखे ना इस महफिल में निकाल के बाहर फेंको इसे। प्रियंका तुमने इतने हैवी मेकअप क्यों किया? क्यों, क्या हुआ? नहीं बस ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि दुल्हन तो तुम ज्यादा लग रही हो। मैं तुमसे खूबसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? दफाओ यहाँ से, खाना नहीं मिलेगा तुझे मेरी शादी का, दफाओ। ओए फोटोग्राफर, अगर मैंने गलती से भी तुम्हें किसी और लड़की की फोटो लेते हुए देख ली ना पैसे काट लूंगी तुम्हारी। सुनो तुम दोनों, हर 10-5 मिनट में मुझे पनीर पकौड़े बताशे और टिक्की ला के दो, ठीक है? अरे बारात आ गई रे।
तो बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मैम मुंबई से थाने चली थी। वाह बेटा, वेरी गुड। क्लास में बस एक ही बच्चा है क्या जिसे आंसर पता होता है? तुम लोग भी जवाब दिया करो। थैंक यू मैम। अतिया बेटा, तुम पढ़ाई में तो अच्छी हो, पर तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है? मैम पूरे क्लास को पता है मेरी हैंडराइटिंग बेस्ट है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरे ये रजिस्टर मेंटेन कर दोगी? ओके मैम, मैं करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्कूल में चेस कंपटीशन होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैम मैं करूंगी। अरे बेटा, चाहे सिंगिंग कंपटीशन हो, एनुअल फंक्शन या पढ़ाई, तुम हर चीज में आगे रहती हो। बचपन से ही टैलेंटेड हूँ मैं। पर बेटा ये बताओ, तुमने चेस कहाँ से मैम मैंने सीखा? डुओलिंगो ऐप से सीखा है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए फेमस है। ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए फेमस तो था ही, साथ ही में इसने न्यू चेस फीचर लॉन्च किया है, जिसमें बहुत फन और इजी वे में चेस खेलना सिखाया जाता है। इसके मिनी मैचेस के हेल्प से बहुत ही जल्दी चेस सीख सकते हैं। मैम ऐप का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आतिया बेटा, सच में यू आर वेरी वेरी स्मार्ट किड। थैंक यू मैम।